प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पाटन की इस पावन भूमि पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये आगमन हम लोगों का ये पहले से आयोजित कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझको लगा कि साहब ने कहा कि जिस दिन भी वो गुजरे कहीं से, शिव शिष्यों की उपस्थिति हर जगह देखने को मिले। जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि गुरु का कुछ काम हुआ है। तो आज साहब की उपस्थिति में हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उनके साथ उपस्थित हैं, क्योंकि शिव शिष्यता की बात जहाँ भी जाएगी हमारे साहब और दीदी वहाँ हमेशा सदैव उपस्थित होंगे। आज इस प्रांगण में, ये प्रांगण है जहाँ हम आप बैठे हैं, लेकिन ये खेत का प्रांगण है। यानी शिव का शिष्य कहीं भी अपनी जगह बना लेता है, कहीं जगह ना मिले तो खेत में ही बैठ सकता है। कल हम लोग जहाँ थे पहाड़ पे ही बैठे थे, तो पहाड़ हो, झरना हो, नदी हो, सरसों के फूल खिले हों या खेत हो, कहीं भी बैठ के महादेव की बात हो सकती है। और जिस पावन भूमि पे हम आप आज यहाँ उपस्थित हैं, ये साहब और दीदी माँ के लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण झलक यहाँ देखने को दुनिया को मिली। जिस साल वो यहाँ थे और उनके तीनों बच्चे साथ में, यहीं बगल में ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे बीडीओ साहब का आवास था। आज वो आवास खंडहर है, लेकिन किसी दिन वहां क्या रौनक थी। शिव को गुरु मानकर साहब हरिंद्रानंद जी मन में शिव के प्रेम का दिया लेकर यही निवास कर रहे थे। माँ नीलमानंद भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लेकिन एक सामान्य महिला की तरह उनके साथ रह रही थी। और लौकिक जीवन के उनके तीनों बच्चे जो छोटे छोटे थे, कितनी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई। साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया था तो भगवान समझकर ही बनाया था। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, मात्र इतना सोचकर ही बनाया था। यानी जिस दिन बनाया था उस दिन नहीं जानता था कि वो गुरु है भी कि नहीं। दुनिया में जो भगवान समझ के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी भगवान को ये सोचकर कि जब वो भगवान है, जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर है, तो उस महेश्वर का कोई अंश होगा, उस महेश्वर में जो रूप होगा वही धरती पे उतरता है। ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि अगर गुरु भी कोई होगा धरती पे तो वो शिव गुरु होगा, तभी धरती पे भी कोई गुरु है। मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी एक ऐसा रंग है कि जो देखने जाता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जो बोलता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है। और ये ऐसा रंग है शिव शिष्यता का, जो एक बार चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता उस पे। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आता है, हमारे घरों में बहुत सारे लोग तरह तरह के रंग हाथों में लगाकर लोगों के चेहरे पे लगाने जाते हैं। और कभी कभी मैंने खुद देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कलर था, ऐसा रंग था वो, कि जो लगा दिया गया तो पूरा चेहरा उस व्यक्ति का चमकने लगा। अब वो ऐसा पेंट जैसा था कि उसके ऊपर लाख और लोग हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग लगाते रहे, लेकिन उस रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ा ही नहीं। ऐसा रंग लग चुका था उस चेहरे पे कि जो रंग दूसरा लगाता था वो लगता ही नहीं था, उतर जाता था। जो पहला लगा था वही लगा रह गया। वही मुझको स्मृति दिलाती है इस बात की कि शिव की शिष्यता का रंग भी ऐसा ही है
एक बार चढ़ गया तो जमाने के रंग कितने भी दिखते हैं, हम रहते हैं उसमें, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं चढ़ता। आज इस पावन भूमि पे हम सब मिल रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात हो रही है, बिना योजना के ये कार्यक्रम। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस धरती ने कितने चमत्कार को देखा। साहब हरिंदरानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, उनके बाद आने वाले 8 वर्षों में उन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने दूसरे किसी से नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाओ। 8 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 8 वर्षों में इसी धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसको दुनिया के लोगों को जब आप बताइएगा तो शायद वो विश्वास भी न करें। उनको लगेगा कि ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं होगा। पूजा कक्ष में चावल बिछते थे और चावल पे शिव का संदेश आ जाता था। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर जो बैठता, उस पे उत्तर आ जाता। बेलपत्र की बारिश होने लगी, जिसको जो कहते सो हो जाता। जो सामने आता उसको देखकर साहब को समझ में आ जाता, पता चल जाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन बाद के जो 8 वर्ष बीते तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि मेरे मन ने यह समझ लिया कि शिव से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, जीवन नहीं चलेगा। शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से जीवन नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने हर उस काम को करके छोड़ते चले गए। वो शमशान साधना भी छोड़ी, कब्रिस्तान साधना भी छोड़ी, मंत्रों का जप भी छोड़ा, कुंडली साधना छोड़ा, सबका प्रयोग करके देख लिया। लेकिन सबका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं होता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और एक दिन शिव को गुरु बनाकर जब चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी साहब ने कुछ वर्षों के बाद ये समझ लिया कि इन चमत्कारों से जगत का भला बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिव सचमुच में गुरु होते हैं। तब उन्होंने सीधे सीधे लोगों से संवाद करना शुरू किया, हर व्यक्ति से ये कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। कल हम लोग इसी पे चर्चा में बात कर रहे थे रेणुकूट में, कि हमारे जीवन में जब कोई अपना मिलता है और जिसको मेरा मन प्रेम करता है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह सिर्फ मेरा रहे, हम दूसरे के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। जैसे मेरा बच्चा मुझको प्रेम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो किसी पड़ोस वाली आंटी को ज्यादा प्रेम करने लगता है तो उसकी माँ के कलेजे पे सांप लौट जाता है। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा है, दूसरे को कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं, बच्चा बड़ा होता है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो रही है कहीं और, तो शादी हो रही है तो अब वो बटेगा। माँ के मन में भावना होती है कि अब ये प्यार बटेगा, यानी कि कोई दूसरी आएगी जिसको मेरा बेटा प्रेम करने लगेगा और मेरे से जो उसका प्रेम था वो बंटवारा हो जाएगा उसका। तो उस माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बन के रहे। साहब हरिंदरानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। कायदे से तो उनको भी यही सोचना चाहिए था कि ये शिव जो मेरा गुरु हुआ है, ये सिर्फ मेरा गुरु बन के रहे, किसी और का नहीं बने। मैं भी सिर्फ इसका बन के रहूं, किसी और का नहीं बनूं। लेकिन ऐसा हुआ? ठीक इसका उल्टा हुआ, क्योंकि दुनिया के लोग संकीर्णता से सोच सकते हैं, लेकिन जो शिव की तरफ से आता है, जो शिव की दुनिया से आता है, वो संकीर्ण नहीं होता और उसका मन इतना विशाल होता है कि पूरा जगत उसमें समाहित हो सकता है। साहब हरिंदरानंद जी ने ये आवाहन किया धरती के लोगों का कि आइए, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। मैंने शिष्य बनकर परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रारंभिक समय में जब साहब ने ये बात कहनी शुरू की थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैंने परीक्षा की है कि शिव गुरु हैं, सचमुच में हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, परीक्षा कर लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लीजिए। और उसके बाद
सचमुच लोगों ने परीक्षा की, शिव को गुरु बनाया, तीनों सूत्र करना शुरू किया और हर समस्या का हल यही तीनों सूत्र था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है। किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी से बाधित है, कोई मानसिक रोग से बाधित है, किसी का शरीर नहीं चल पा रहा है, कोई गरीब है, किसी को संतान नहीं, किसी के जीवन में खुशी नहीं, अनेक चीजें हैं, अनेक बेचैनी और परेशानी है जीवन में। सबकी बेचैनी अलग अलग है, सबकी समस्या अलग अलग है, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने हमेशा कहा कि शिव से दया मांगो, शिव की थोड़ी सी बात करो और शिव को प्रणाम करो, बस इतना ही। तो हमारा जो मन है, जो कर्ता मन है, जो सोचता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कैसे, क्योंकि पूजा में तो हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तब सोचते हैं कि अब महादेव दया करेंगे। पूजा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब ना महादेव दया करेंगे। लेकिन ये शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो तब भी सिर्फ मन में ये तीनों काम कर लोगे तो परिणाम उतना ही आएगा। ये कैसे होगा? लोगों ने परीक्षा की, लोगों ने इसको करके देखा, उनके जीवन की समस्या अपने आप सुलझती चली गई। अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, सारे उलझे धागे जो थे वो खुद ही खुद सुलझते चले गए। सामान्य और आसान तरीके से समस्याएं सुलझती चली गई। लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मंदिर तो यही है, वो आज भी कितने लोग पूजा करते होंगे, मंदिर उस समय भी था, लेकिन कौन भक्त है, कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन का भाव वो ग्रहण कर लेते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है, शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी की वाणी में जो ऊर्जा है, उनकी बोली में जो ऊर्जा है, वो शिव की साक्षात ऊर्जा है जो उतरी है उनमें। इसीलिए हम आप भी जब किसी से कहते हैं तो वो शिव को गुरु बना लेता है, एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। आपको ये चमत्कार नहीं लगता? शिवलिंग से किसी ने पेड़ा मांगा है तो मिल गया, ये चमत्कार है। भगवती चूड़ी और साड़ी लेकर आई है, ये चमत्कार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के झंझावात में आपके मेरे बोलने से, सिर्फ आपके मेरे कहने से सिर्फ जीवन भर के लिए शिव को गुरु बना लेता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। चमत्कार बंद नहीं हुए हैं।